हेलो। हाँ जी। हाँ जी सर, कि हाँ मेरी बात लव गुरु से हो रही है? हाँ जी, बोलिए। जी सर, मैंने ना उनकी यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, ओके, तो मुझे अपने रिलेशनशिप के बारे में आपसे बात करनी है। ठीक है, बोलें आप। जी सर, मेरी ना शादी को 2 साल हो गए और मेरे जो हस्बैंड है ना, हुँ, उन्होंने ऐसा बहुत टाइम किया है कि वो मेरी केयर नहीं करते। ठीक है, पहले शादी हमारी हुई, उसके बाद भी उन्होंने मेरी केयर नहीं करी। मैंने उनसे कहा कि वो यहाँ आके रह लें, ठीक है, दिल्ली, लेकिन वो कह रहे कि नहीं, वो वहीं रहेंगे जहाँ उनके घरवाले रहते हैं। ठीक है, उनके घरवाले मुझे बहुत परेशान भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर हमारा बेबी हो गया, ठीक है, तो जब मेरा बेबी हुआ तो वो मेरे साथ नहीं आए। ठीक है। हाँ, वो अपने घर ही रहे, वो मेरे बेबी को देखने भी नहीं आए बिल्कुल भी। तब भी मैंने उन्हें कॉल किया और उनसे कहा कि कोई बात नहीं, मैं एक आपका मौका दे बेबी हो गया देती हूँ। मीन्स मतलब आप दोनों का एक बच्चा हो हाँ, गया। हुँ, हम दोनों का एक बच्चा हो गया। हुँ, तो जब मेरी बेबी हुई हुँ, लड़की, हुँ, हुँ, तब भी वो उसे देखने नहीं आए। ठीक है। मैंने उनसे कहा भी कि कोई बात नहीं, हम पुरानी बातों को भूल जाते हैं हुँ, और अच्छे से रहते हैं, आप आ जाओ। हुँ, तो उन्होंने यही कहा कि मैं नहीं आऊँगा हुँ, और तुम्हें आना है तो तुम यहीं आके रहो। ठीक है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि मैं वहाँ तो नहीं रहूँगी, आप हुँ, अलग लेके रहोगे तो मैं रहूँगी। ठीक है, तो उन्होंने कहा मैं नहीं रहूँगा अलग, अगर तुम्हें रहना है तो तुम रहो, नहीं रहना तो तुम अलग हो जाओ। ठीक है। तो सर मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं उनसे डिवोर्स ले लूँ या मैं उनके साथ रहूँ, मैं क्या करूँ? देखिए मैम, आपने जो कंडीशन बताई है ना जी, कि आप लोगों की शादी हुई, फिर 2 साल हो गए शादी को और शुरू से ही वो आपकी केयर नहीं करते थे, जी, जी, आपकी बात नहीं सुनते थे। लेकिन एक पार्टनर का फर्ज़ होता है कि पार्टनर की बात सुने, दोनों का ही, ठीक है? मेल फीमेल जी, दोनों का ही। जी, लेकिन वो आपकी केयर नहीं करते, आपकी बात नहीं सुनते, ठीक है यहाँ तक। लेकिन अब आपका एक बच्चा हो चुका है, ठीक है? हाँ, जी, हम अपनी चीज़ें इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जो बच्चे की नीड्स होती हैं, उनको नहीं कर सकते, है ना? जी, हम अपनी चीज़ों से हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, लेकिन बच्चों की चीज़ों से नहीं करना चाहते हैं। जी, आप जी, इतना लंबा ये रिश्ता आपने रखा, लेकिन आपने कभी उनसे शिकायत नहीं की, बात आपकी थी, लेकिन बेटी होने के बाद वो नहीं आए, तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा दिल दुखा, यही बात है? जी, हाँ। और मेरी तबीयत भी खराब हुई, उसके हुँ। बाद भी वो नहीं आए, एक बार भी देखने नहीं आए, ना ही उन्होंने मुझे कॉल किया। तो मैं आपसे यहाँ पे एक ही सलाह देना चाहूँगा आपको मैम। अ, हमेशा पार्टनर जो है ना, हमारी मनमर्ज़ी नहीं मिलता है, कई बार आगे मतलब कुछ चीज़ें उसकी होती हैं खराब, कुछ हमारी होती हैं। जी, जी, तो कॉम्प्रोमाइज़ का नाम ही पार्टनरशिप है, मतलब रहना पड़ता है साथ में कॉम्प्रोमाइज़ करके, कुछ चीज़ों को हमें छोड़ना पड़ता है, कुछ को उन्हें छोड़ना पड़ता है। जी सर। लेकिन बात जहाँ तक 2 लाइफ़ की होती है, जहाँ के एक हस्बैंड और वाइफ़ की लाइफ़ की बात होती है, वहाँ तक ठीक होता है। लेकिन जी, अगर आप लोगों का ऐसा चल रहा था, तो फर्स्ट आपको बच्चा ही नहीं करना चाहिए था। मैंने तो सोचा ना, पर वो शायद है उनका बेबी हो हुँ, जाएगा तो वो ठीक हो जाएँगे, इन्वॉल्व हो हुँ। जाएँगे, केयर भी करेंगे और बच्चा होगा तो अच्छे से बच्चे का भी ध्यान रखेंगे। हाँ, लेकिन वो हुआ तो उल्टा उसका। हाँ, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं पता था ना कि लेकिन अब वो नहीं कभी सुधरेंगे। जिसको आप दुनिया में लेकर आए हैं, उसके प्रति भी आप दोनों की कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, है ना? जी, और डिवोर्स होने के बाद आपको पता ही है बच्चों की लाइफ़ बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल हो जाती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है बच्चों की लाइफ़ में, जी सर, जी। है ना? आपकी भी एज अभी अब 2 साल शादी को हुए तो ज़ाहिर-सी बात है 25-26 ही हो रही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। जी, मेरी 24 है मेरी एज। 24 हो रही है बताइए। 24 में अभी आपकी आगे पूरी लाइफ़ पड़ी हुई है, ठीक है? जी, और बच्चे की ज़िम्मेदारी भी बच्चा अभी आपका बिल्कुल छोटा ही है, मंथ्स में ही होगा अभी। जी, जी। 4 महीने की बच्ची है मेरी। हाँ, तो ऐसे में अगर आप इतने अपने आप को स्ट्रॉन्ग समझते हैं कि ज़िंदगी आप अपने दम पर अपनी और बच्चे की ज़िंदगी अच्छी बना लेंगे, जी लेंगे आप, ठीक है? आप जी, उतने कामयाब हैं कि हुँ। उस इंसान की आपको ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। जी, और यहाँ पर एक चीज़ का ज़्यादा ध्यान रखना है, बच्चे की लाइफ़ क्या होगी, है ना? आप अपनी हुँ। लाइफ़ में कोई फ़ैसला आगे लेंगे, नहीं लेंगे, आप कोई पार्टनर ढूँढेंगे, नहीं ढूँढेंगे, वो अलग बात है। लेकिन जी, जिस बच्चे को आप दुनिया में लेकर आए हैं, उसके प्रति आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ जाएगी। जी, जी। जो फादर होता है उसकी एक ज़िम्मेदारी होती है, जो मदर होती है उसकी एक ज़िम्मेदारी होती है। अब मदर तो आप हैं लेकिन फादर जब दूर हो जाएँगे तो उनकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं रह जाएगी। जी, ठीक है? सारी जी, ज़िम्मेदारी आपकी हो जाएगी। जी, तो अगर आप दोनों ज़िम्मेदारियाँ फादर की और मदर की दोनों ज़िम्मेदारी आप अच्छे से उठा सकती हैं जी, और आप अपनी लाइफ़ में उनको कुछ दे सकती हैं, उनको कुछ बना सकती हैं जो आपकी बेबी है, जी, जी, तब आप ये फ़ैसला लें। नहीं तो आपने जी, इतना कॉम्प्रोमाइज़ किया है उनके साथ,
तो मुझे लगता है कि अगर थोड़ा और कर लें, कुछ समय और दें अपने रिश्ते को, जी, जल्दबाजी ना करें, तो ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन अगर आपने सोच लिया कि वो इंसान बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा किसी भी उसमें, तो जी, आप ले लें फैसला, लेकिन ये ध्यान रखते हुए कि आपकी ज़िम्मेदारियाँ डबल हो रही हैं, ठीक है? ठीक है। और आपको एक चीज़ का और ध्यान रखना है इसमें मैम, हाँ कि जी, बताइए। आप ना जल्दबाजी ना करें चीज़ों में, क्योंकि ठीक एक है, नन्ही जान जो है आपसे जुड़ चुकी है, ठीक, ठीक है? हाँ, और ठीक। मैं आपकी इमोशंस की और सारी चीज़ों की कदर करता हूँ। आपकी जब कोई इंसान इस लायक नहीं है कि उसके साथ रहा जाए, वो अपने बच्चे की केयर नहीं करता, आपकी नहीं करता, तो चलिए आपने उसे माफ़ किया, आपने कोशिश की। लेकिन अगर जी, वो जो उसका खुद का खून है, उसकी भी केयर नहीं कर रहा है, उसका भी ध्यान नहीं रख रहा जी, है, तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे इंसान के साथ आपको ज़्यादा समय रहना चाहिए। लेकिन मुझे ये ज़रूर लगता है कि बच्चे की खातिर थोड़ा-सा समय और देना चाहिए इस चीज़ को, और थोड़ा-सा वक़्त देना चाहिए, क्योंकि फिर हमें कल अफ़सोस ना हो कि हमने जल्दबाज़ी में फ़ैसला ले लिया। ठीक है मैम? जी सर। और आप हमेशा सपोर्ट ले सकते हैं हमारे चैनल से, और स्ट्रॉन्ग रहिए, ठीक है? जी सर। ठीक है मैम। ओके, जी, थैंक यू। थैंक यू। वेलकम जी।